परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ ये प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक हमने ध्यान दिया है। हमसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है वही हम देख के आ रहा है। आज हम 27 अध्याय में आए। 27 अध्याय में हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 29 पद तक याकूब को आशीर्वाद मिलना। याकूब उसको आशीर्वाद मिलने के लिए वो काम कर रहा है, ये बात हम इधर देख सकता है। आज हम उसका पहला 4 अध्याय वाक्यों के ऊपर थोड़ा मनन करें। पहला पद में लिखा है, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखों ऐसी गुंगली पड़ गई कि उसको सुचसा ना था, तब उसने अपने बेटे जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर, हे मेरे पुत्र, उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। इधर हम इसहाक के बारे में, वो उम्र में बढ़ गया है। इसहाक के बारे में ज़्यादा कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा नहीं है, क्योंकि उसका इतना आत्मिकता है नहीं था। एक बड़ा महत्वपूर्ण पिता का बेटा था, ऐसी एक महत्वपूर्ण बेटे का पिता था, परंतु पिताजी के जैसा इतना काम उनके जीवन में नहीं था। अपना बेटे के जैसी उतना काम उनके जीवन में नहीं था। एक साधारण विश्वासी की जैसी वो जीवन बिताया। इधर हम देख सकते हैं कि उसका आंख बंद हो गया है, अभी ठीक से नहीं दिखता है। ये सिर्फ शारीरिक आंख नहीं, उसका अंदर की आंख, आत्मिक आंख भी बंद हो गया है। हम जानता है कि परमेश्वर ने वो बच्चा पैदा होने के पहले क्लियर कट बताया है, ईशो नहीं, याकूब ऊंचा उठेगा, बड़े वाला छोटे वाले को सेवा करेगा, मैं छोटे वाले को ऊंचा करूँगा। ये इसहाक को भी मालूम है, परंतु इसहाक ने, परमेश्वर ने क्या कहा उसी को आमीन बोलने के जगह में उसने क्या है, शारीरिक रीति से स्वाद भोजन में, उसका मन की पसंद की भोजन में ज़्यादा प्रेम लिखते हुए उसके बेड़ा बेटे को उसने प्रेम किया है। कभी हमारे जीवन में ऐसा ना होए, हमारा बच्चे लोग कुछ हमको मदद करता है, उनको ज़्यादा प्रेम करे। कोई बच्चे लोगों के पास इतना धन दौलत है नहीं होगा हमको इतना मदद करने के लिए, उनको हम घृणा करें। परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो बच्चे को आपको मदद करे ना करे, सबको हम प्रेम करना, सबको हम आशीर्वाद देना, ये हमारा कर्तव्य है। कभी भी हमारा आत्मिक आंखें बंद ना हो जाए। एली की जैसी, एली का भी बाहर का भी आंख बंद हो गया है, अंदर का भी आंख बंद हो गया है। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए, उसी के कारण बहुत सारा गड़बड़ियाँ
हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो हम जानता है कि वो उसका आंख बंद होने के कारण क्या क्या गड़बड़ियाँ हो गया है। इधर एक ईसाव का एक अच्छा स्वभाव है, उसका पिताजी ने बुलाया है, वो तुरंत उसके पास आता है, मैं यही हूँ, ये बात को बता रहा है। उसके बाद इसहाक बोल रहा है मेरा मृत्यु का दिन मुझे नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए मूसा ने प्रार्थना किया है मेरा जीवन काल की दिन गिनती करने के लिए। परमेश्वर ने कितना दिन हमारे जीवन में दिया है, हम नहीं जानते कि उसका कदम कब हो जाएगा। इसलिए कितना दिन भी है उतना दिन हम परमेश्वर का महिमा के लिए जीना ये बहुत जरूरी है। 14 पद में एक गड़बड़ी बातें लिखा है, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन, मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना के लेके आना है, मैं तुमको आशीर्वाद करूँगा। उसका मतलब उसने जाकर स्वादिष्ट भोजन बना के नहीं दिएगा तो मैं तुझे आशीष नहीं करूँगा। एक शर्त रखा है, एक कंडीशन रखा है, तुमको आशीर्वाद चाहिए, तुम ये काम करना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत ये गलत निर्णय है, एक गलत सोच है, ऐसा हम ना करें। हम जानता है कि परमेश्वर के किताब में अपना अपना बेटे को आशीर्वाद देना पिताजी का कर्तव्य है, परंतु वो कर्तव्य को पूर्ण रीति से उसने पालन नहीं किया है। उसको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन में वो रुचि रखकर उसका बेटे को उसने प्रेम करने लग किया है। याकूब ने कुछ दिया नहीं है, इसलिए याकूब को उसने प्रेम नहीं किया है। ईसाव ने कभी कभी ऐसे जाके मांस पका के देता था, इसलिए प्रेम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए। इधर हम देख सकते हैं कि उसने वो हकीकत में उसको आशीर्वाद देना नहीं चाहता है, कुछ लेके आओ उसको आशीर्वाद दे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसा ना हो, ये हम हमेशा हमारे बच्चों लोगों को प्रेम करना। वो बेटा अपने घर से पिताजी से सब कुछ सम्मत लेकर बाहर चले गया है, परंतु वो वापस आने के टाइम उनका पिताजी ने उनको इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। ये प्रेम हमारा भी होना चाहिए। हमारा बच्चे लोग, हो सकता है कुछ लोग हमको मदद करता है, कुछ लोगों के पास मदद करने के लिए इतना वो ताकत वाला नहीं है। उसी टाइम हम ऐसा ना करें, किसने हमको कुछ देता है उसी को प्रेम करें, उसी को आशीष प्रार्थना करें, दूसरे के लिए घृणा करें। ऐसा ना होए। हम एक साथ सबको एक जैसे देखने के लिए, एक जैसे प्रेम करने के लिए, एक जैसी हमारे बच्चों को प्रार्थना करने के लिए, उसको याद करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा आत्मिक आंखें कभी भी बंद ना हो जाए। बाहर की आंख बंद हो जाएगा ठीक है, परंतु अंदर की आंख कभी बंद ना हो जाए। हम हमेशा हमारा आंख, बाहर की शरीर तकलीफ परेशानी में है, फिर भी अंदर की आत्माएं, अंदर की आंखें अच्छी तरफ से जला के एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसका बड़े नाम की महिमा हो।